दोस्तों आज जो इंडिया में महंगाई बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। बल्कि इसके पीछे का रीजन है आपको यूएस ईरान का वॉर और क्रूड ऑयल की महामारी। और सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू और दिन पर दिन गिरते जा रही है। जब से 1947 से इंडिया को आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक इंडियन रुपीस का वैल्यू गिरते ही जा रहा है, हमेशा हमेशा से हमेशा। तो आज ऐसे 6 बड़े रीजन की बात करेंगे जिसे पता करेंगे कि इंडियन रुपीस का वैल्यू क्यों गिर रहा है और महंगाई क्यों हो रहा है। और 4 ऐसे आपको मैं पॉइंट बताऊंगा जिससे इंडियन रुपीस का वैल्यू गिरने से उसको बचाया जा सकता है। जिसमें सबसे बड़ा पहला रीजन है आपको डॉलर का मजबूत होना। बहुत सारी कंट्री में अगर कोई कंपनी इंपोर्ट करती है या फिर एक्सपोर्ट करती है तो उनका ट्रांजेक्शन हमेशा डॉलर में ही करता है। तो उसकी वजह से डॉलर का हमेशा से मजबूत होना ये इंडिया रुपीस को गिरने का सबसे बड़ा रीजन इसको माना जाता है। जिसमें दूसरा रीजन है आपको क्रूड ऑयल। आज जो ईरान और यूएस के बीच जो वॉर चल रही है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। तो इंडिया को बहुत कम सप्लाई मिल रहा है। उसकी वजह से इंडिया में क्रूड ऑयल की बहुत कमी हो रही है। आज लगभग 30 दिनों की ऑयल इंडिया में बची हुई है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुली तो इंडिया में ऑयल की वजह से और महंगाई हो सकती है। ऑयल की वजह से महंगाई सिर्फ आपके खाने पीने तक ही नहीं बल्कि आपको घूमने रहने तक भी महंगाई जा सकती है। और तीसरा रीजन है इंडिया इंपोर्ट सबसे ज्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम। और आज की डेट में अगर बात करें तो इंडिया लगभग 140 से लगभग 250 कंट्री से इंपोर्ट कर रही है और सभी इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन आपको इंडिया डॉलर में ही करती है। और अगर इंपोर्ट में अगर ट्रांजेक्शन की बात करें तो इंडिया आज के डेट में भी डॉलर में ही पेमेंट कर रहा है। और अगर डॉलर में पेमेंट करती है तो ये बड़े कंपनी से लेकर आपको छोटे बड़े व्यापारी तक भी इसका असर पड़ता है। जब और तीसरा जनता तक लाकर बेचने में भी उसको महंगा ही बेचना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में इंपोर्ट का ज्यादा होना। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो इंडिया बहुत ही कम कंट्री को करती है। और चौथा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन रुपया निकालते हैं। और बहुत सारी फॉरेन ऐसे भी है कि इंडिया में आपको इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी कोई वॉर हो या फिर कोई महामारी हो कोविड जैसे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इंडियन रुपीज ही निकालते हैं और उनके पास डॉलर होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि डॉलर का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है और इंडियन रुपीज का वैल्यू दिन पर दिन गिरता जाता है और आज की डेट में गिर भी रही है। और पांचवा रीजन है आपको ग्लोबल टेंशन वॉर का। आज अगर देखें तो इजराइल यूएस और ईरान के बीच वॉर हो रहा है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की महामारी चल रही है। इधर आपको यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है। तो इन वॉर की वजह से भी इंडियन रुपीज का वैल्यू कम होता है और डॉलर का वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है। और छठा रीजन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन का। आज अगर मार्केट में कोई भी सामान का अगर प्राइस अगर बढ़ता है तो बहुत सारे लोग उसको परचेज करना कम कर देते हैं या फिर ना के बराबर करते हैं। इसके वजह से सरकार के पास रुपया कम आता है। और रुपया सरकार के पास कम आता है और जबकि सरकार आपको इम्पोर्ट डॉलर में ही करता है। तो इसके वजह से भी इन्फ्लेशन की वजह से भी महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है इंडिया में। और इस 4 बड़े ऐसे पॉइंट की मैं बात करूंगा जिससे इंडियन रुपया की जो वैल्यू गिर रहा है उसको रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए। तो उसको बारे में आज ये भी बात करेंगे जिसमें से पहला आपको एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देने का। इंडिया लगभग 6 से 10 कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और लगभग 7 से 8 टाइप की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करती है जो आप देख सकते हैं। और अगर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करती है इससे इंडिया को ज्यादा अर्निंग का मौका मिलता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब क्रिएट होती है। इसके अलावा आपको इंडियन रुपीज का अगर वैल्यू उसमें और इंक्रीज होता है। और अगर पीएम मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 1 साल तक हम ना कहीं आपको ट्रैवल करेंगे फॉरेन ट्रिप में या फिर गोल्ड परचेज करेंगे, वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा प्रेफर किए थे। उसके वजह से आज गोल्ड का प्राइस लगभग 95.23 रुपये करीब आ गया। जबकि तब जब अनाउंसमेंट किए थे तो उस समय आपको 97 रुपया $1 का प्राइस चला गया था। और तीसरा पॉइंट है आपको डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करने का। कोई भी बड़ी कंपनी हो किसी कंट्री से अगर कोई भी चीज अगर इंपोर्ट करती है या फिर सेल करती है परचेज करती है तो उसको डॉलर की जगह ना करके आपको उन कंट्री के करेंसी में आपको ट्रांजेक्शन करने का। उससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी और उसमें अदर कंट्री की आप परचेज करते हो तो उसमें इंडियन रुपीज का वैल्यू भी बढ़ता है इसमें। और चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट मजबूत करना। और अगर किसी भी देश की इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट मौजूद होती है, ऐसा होता है किसी भी देश में, तो फॉरेन कंट्री को भी उस कंट्री में आपको बिजनेस करना हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना हो उनको सबसे ज्यादा भरोसा और सुरक्षित लगता है। और इंडिया में जब आपको बाहर से कोई कंपनी आती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए तो उनको डॉलर के पैसा को आपको इंडियन में कन्वर्ट करने के बाद
वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको इंडियन करेंसी का वैल्यू बढ़ता है और आपको डॉलर का वैल्यू कम होता है और इंडिया में आपको जॉब क्रिएट होता है। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद आपको रुपए के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है ऐसे में। और किसी देश में फैक्ट्रीज, स्टार्टअप, बिजनेस कोई भी अगर अदर कंट्री से अगर इंडिया में आती है, इससे आपको इंडियन वैल्यूज बढ़ता है और उसके साथ ही साथ आपको जॉब भी बढ़ती है ऐसे में। तो और डॉलर के अकॉर्डिंग जो इंडियन वैल्यू गिर रही है उसको बचाने से रोकने के लिए हम लोग जितना से ज़्यादा हो सके मेड इन इंडिया का सामान यूज़ करें और जितना हो सके आप लोग इम्पोर्ट का सामान अगर हो सके तो कम कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी जो 5 दिवसीय यात्रा पे गए थे, उसमें आपको सबसे बड़ा 5 पॉइंट की बात करें तो इसमें पहला आपको यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के लिए, अगर किसी कंट्री में अगर यूपीआई ट्रांज़ैक्शन होती है तो उसमें इंडियन रुपए का वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा आपको इटली में उन्होंने बात किया था कि इंडिया में डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने सेमीकंडक्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यूएस चाइना को देती है। तो नीदरलैंड को इंडिया ने इनवाइट किया है इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए। यूपीआई बस एक पेमेंट ऐप नहीं रह गया है, इंडिया के लिए ये एक डिजिटल पावर बन चुका है और ये अदर कंट्री में बहुत तेजी से ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो जितना से ज़्यादा हो सके आप मेड इन इंडिया का सामान यूज़ करें। और आपको हमारा वीडियो अगर सही लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके मन में ये भ्रम ना रहे कि महंगाई बढ़ती है तो सिर्फ सरकार की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ती है। और मैंने इस टॉपिक में बात किया कि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू क्यों गिर रही है, दूसरा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, थर्ड मैंने बात किया कि पीएम मोदी जो 5 दिवसीय यात्रा के लिए गए थे उसमें सबसे बड़े 5-6 बड़े पॉइंट की रीज़न क्या है। तो इन सभी के बारे में आपके दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे मनी मास्टर सत्यम के नाम से। और आपको कोई अगर डाउट हो या फिर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊँगा। थैंक यू।